प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल 17वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे हम, लेकिन कुछ चौपाइयां रह गई थी सुंदर साथ जी, इसलिए उनका मंथन आज करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी इस 17वें प्रकरण में दुख की उपयोगिता समझा रहे थे। वे आगे कहते हैं, दुख शोभा दुख श्रृंगार, दुखई को सब साज, दुख ले जाए धनी पे, इन सुख ते होत अकाज। वे कह रहे हैं कि दुख, विरह के दुख से ही ब्रह्म सृष्टियों का श्रृंगार है, उनकी शोभा है और साज सज्जा है। विरह का दुख ही धनी की तरफ ले जाने वाला है, जबकि माया के झूठे सुखों में फंसने से आत्मिक सुख से वंचित होना पड़ता है। कहा जाता है, ब्रह्म सृष्टियां कहती हैं कि इस संसार के झूठे सुखों से अच्छा तो उस प्रियतम परमात्मा का विरह है, दुख है, क्योंकि उसके विरह में भी वो आनंद आता है कि गोपियां कहती थीं कि हे उद्धव, तुम क्या सोचते हो कि हम रो रही हैं, हम दुखी हो रही हैं, इसलिए तुम ब्रह्म ज्ञान का संदेश लेकर आए हो। अरे तुम क्या जानो, इस रोने में भी कितना मजा है कि हम उनको भूल नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। इस मजा के बिना, इस आनंद के बिना तो अब हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ब्रह्म सृष्टियां कहती हैं, ए श्याम मेरे दिल को वो मर्ज लगा देना, हो दर्द तेरा जिसमें फिर भी न दवा देना, मिलने की जो तुमसे लो दिल में लगी बेहद, इस दिल से निकल कर कहीं होश न ला देना, एक दिन तो मिलेंगे ही, बोलेंगे हंसेंगे भी, इस ख्वाब तमन्ना से हर किज न जगा देना, इस ख्वाब तमन्ना से हर किज न जगा देना। वे कहती हैं, यह विरह का ऐसा दुख है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन संसार वालों को वह दुख का आनंद क्या मालूम। वे तो सोचते हैं कि यह दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्म सृष्टि को उसके विरह में ही आनंद आता है। यदि किसी को संसार के सुख में यदि आनंद आता है तो वास्तव में वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का लक्षण ही विरह का है। बिना विरह के वह ब्रह्म सृष्टि कैसे हुई। जिसको साजन की जुदाई का अनुभव नहीं होता, जिसको उससे मिलने की तड़प नहीं होती, वह भला ब्रह्म सृष्टि कैसे हुई। इसलिए महामती जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि का तो साज श्रृंगार, शोभा, सब कुछ विरह से और दुख से ही है। आगे महामती जी कहते हैं, तो दुख सारों ने मांगया, बड़ी मत वालों ने जाग, दुख ते अपने पीऊ का, आवत विरह बैराग,
दुख ते अपने पियू का, विरहे आवत विरहे वैराग। वे कह रहे हैं, इसलिए सभी बड़े बड़े ज्ञानी जनों ने इस दुख की उपयुक्तता को समझा और दुख को अपने जीवन में उसी तरह शामिल किया जिस तरह से जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से जो ज्ञानी हैं, जो बड़ी मत के स्वामी हैं, उन्होंने तो दुख की उपयुक्तता को इसी तरह वर्णित किया है, क्योंकि यह दुख ही वास्तव में उस प्रियतम के चरण कमलों में बिठा देता है और किसी में वो ताकत नहीं कि प्रियतम के चरण कमलों का दर्शन करा दे। इसलिए दुख की बहुत अधिक उपयुक्तता महामती प्राणनाथ जी ने बताई है। दुख बस्तर दुख भूखन, दुख ते निर्मल देह, दुख जो प्यारो जीव को लगे, तो उपजे सत सने। वे कह रहे हैं, आध्यात्म की राह पर चलने वालों के लिए विरह का दुख उसके वस्त्र और आभूषण है। विरह के दुख से ही इंद्रियों के विकार दूर होते हैं तथा शरीर निर्मल होता है। जब जीव को विरह का दुख प्रिय लगने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में उस पीयू का, उस प्राणेश्वर का सच्चा प्रेम जागृत हो गया है, सच्चा इश्क उसको उस प्राणेश्वर से हो गया है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि दुख, महामती जी आगे कहते हैं, दुख दावानल काटत और काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को बड़े नहीं विस्तार। कह रहे हैं, दुख का विरह इंसान को इतना निर्मल कर देता है कि जो माया के विकार होते हैं वे समाप्त हो जाते हैं और जो तृष्णा की प्यास है, दारेशना, वित्तेशना, लोकेशना, 3 प्रकार की तृष्णा से इंसान ही नहीं 14 लोकों के प्राणी इसी प्यास के वशीभूत हैं। लेकिन बिना विरह के, बिना दुख के विरह के यह प्यास तृष्णा की, माया की, ये छूटती नहीं है। वे कह रहे हैं, और संपूर्ण मनोविकारों को भी यह निर्मूल कर देता है। धनी का प्रेम दिलाने वाला विरह दुख माया की जड़ें काट देता है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं, बिना दुख के तो इस मायावी तृष्णा को नहीं छोड़ा जा सकता है। आगे महामती जी कहते हैं, दुख 10 द्वार भेदिया, दुख भेदयो रोम रोम, यो नख सिख दुख प्यारो लागे, तो कहा करे छल भोम। वे कह रहे हैं, जब प्रियतम के विरह का दुख शरीर के 10 द्वारों के अंदर प्रविष्ट होकर रोम रोम में ओतप्रोत हो जाए तथा सिर से लेकर पैर तक अति प्यारा लगने लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि अब यह झूठी माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। कह रहे हैं, पल पल उसमें रमण करने वाली विरहिन तो वास्तव में उसका माया क्या बिगाड़ लेगी। कहा था कि मेरे चरणों में बैठकर खेल देखोगी तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात वही है, हम इस नश्वर संसार में रहते हुए उनके चरणों में बैठे बैठे खेल देखेंगे, मूल बिलावे में का ध्यान करते करते इस मायावी दुनिया का खेल देखेंगे
तो वास्तव में यह दज्जाल रूपी कलयुग और ये छलनी माया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आगे है, सुख माया को मूल है, सुचा है बड़ो विस्तार, और तिन साधो सुख जल तजिया, वास्ते अपने करतार। संसार के सुख की चाहना ही माया की जड़ है। महामती जी कह रहे हैं, जिसने सुख चाहा, जो सुखों के पीछे भागा, उसको माया ऐसे जकड़ लेती है कि जन्म मरण चक्र कभी छूट ही नहीं पाता है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इन लौकिक सुखों के पीछे भागने से अच्छा है इन प्रीतम के चरणों का ध्यान करना चाहिए, और यह ध्यान तो दुख और विरह से ही लगेगा। आगे महामती जी कहते हैं, बारीक बातें दुख की जो कदी लगे मिठास, तो टूट जात है सुख होत माया को नास। विरह पैदा करने वाले दुख की बातें बहुत ही अधिक सूक्ष्म हैं, यह हर किसी की समझ में नहीं आ सकती। यह तो ब्रह्म सृष्टि ही समझती है कि वास्तव में उस विरह के दुख का क्या आनंद है, क्योंकि वही ब्रह्म सृष्टि दुख को आनंद बता सकती है, जिसको वास्तव में प्रियतम परमात्मा के चरणों से प्रेम हो और सच्चा विरह उत्पन्न हुआ हो, वही इस दुख को आनंद बता सकती है। नहीं तो संसार के लोग तो इस दुख का रोना रोते रोते शरीर छोड़ देते हैं, शिकायत करते करते यह शरीर छोड़ देते हैं। उन्हें दुख की इतनी सी सूक्ष्म परिभाषा समझ में नहीं आती कि यह दुख प्रियतम परमात्मा से जोड़ने वाला है। इसलिए महामती जी ने इस प्रकरण में दुख की महिमा का गुणगान किया है। वास्तव में दुख ना होता तो प्रियतम के चरण कमल भी ब्रह्मंगनाएं कभी ना पा पाती। जब मेहरराज जी को इतना कष्ट हुआ जागनी कार्य को लेकर, तब हफ्से में जो दुख हुआ, जो विरह हुआ, उसी विरह से प्राणेश्वर अक्षरातीत हफ्से में जोश रूप में प्रकट होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। इसलिए मेहरराज जी कहते थे कि यह दुख मुझे बहुत प्यारा है, इस दुख ने मुझे प्रियतम से नैनों से नैन मिलवा दिए, इस दुख ने मुझे प्रियतम का वह मुस्कुराता हुआ मुख दिखला दिया। इस दुख का कहाँ तक शुक्रिया अदा करूं, इसका वर्णन तो इस जीवा से नहीं हो सकता। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये दुख बातें सोई जान नहीं, जाको आई बतन खुशबू, ए दुख जाने अर्श अंकुरी, माया जीव न जाने कोई। कह रहे हैं, दुख की इन बातों की महत्ता वही जानती है जिसे परम धाम की खुशबू अर्थात अनुभूति होने लगती है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही है जो दुख की अति सूक्ष्म बातों को समझती है। माया के जीव तो इससे कोसों दूर रहते हैं, वे इसका महत्व नहीं जानते। वास्तव में संसार के जीवों को तो यह दुख बहुत जलाता है, लेकिन जो दुख की महत्ता जानती है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वह इस दुख को आनंद कहती है। विपरीत स्थिति, माया के जीवों को दुख जला रहा है और यहाँ ब्रह्म सृष्टि उससे आनंद ले रही है। बस अंतर तो मन का है, सोच का है, क्योंकि यह सारा संसार, यह सारा ब्रह्मांड मन का एक खेल है। ब्रह्म सृष्टियां तो कहती हैं, जिन्हें तुम
मोहब्बत हो गई है, तड़पना उसकी फितरत हो गई है। तेरा दिल तेरा गम जब से दिल में बस गया, तेरा गम जब से दिल में बस गया, ये तेरी दीवानी दुनिया से बेगानी हो गई, जिन्हें तुमसे मोहब्बत हो गई, तड़पना उसकी फितरत हो गई। महामती जी कहते हैं कि जिस बिरहन को तुमसे सच्चा प्रेम हो जाता है, वह तो जब तक तड़पती है तब तक तड़पती है, जब तक तुम्हारे चरण कमल तक नहीं पहुंच जाती, उस मूल मिलावे का ध्यान नहीं करती। और चरण कमल तक पहुंच जाने का अर्थ है इस संसार में जीते जी मुक्त हो जाना। सुंदर साथ जी, मैं कहना चाहती हूँ, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं पाता है, मुक्ति तो इसी संसार में जीते जी मिलती है। अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद कैसे मिलेगी भला? क्योंकि परमात्मा का मिलना, उस एक में अपने आप को खो देना ही मुक्ति है। जब आप जीते जी उसमें नहीं खो पाए, इस मनुष्य तन में रहते हुए उसका ध्यान न कर पाए, तो मृत्यु के बाद उससे कैसे मिलोगे? यह तो कटु सत्य है कि मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीवन में ही मुक्ति है। यह मेरा मानना है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जब शरीर ही ना रहेगा तो मुक्ति कैसे पाओगे? मुक्ति तो जीवन में ही होती है। आगे महामती जी कहते हैं, जो माया मोहित उपजे, सो क्या जाने दुख के सुख, जो माया को सुख जानहीं, ताते हुए बेमुख। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जो माया के जीव हैं, जो क्षर के स्वामी, उस आदि नारायण के अंश हैं, प्रतिबिंब हैं, वे उस अखंड परम धाम के स्वामी और उसके विरह को क्या समझेंगे, उसके बिछड़ने को और मिलने के आनंद को भी क्या जानेंगे। इसलिए वे कह रहे हैं कि उन्हें प्रियतम की सुध नहीं, वे विरह को कैसे जान सकते हैं। आगे कहते हैं, कुरान पुराण में देखिया, कही दुख की बड़ाई, और साध बड़ो बड़ाई दुख की, लड़ाए लड़ाए के गाई। मैंने कुरान पुराण का जब अवलोकन किया तो उसमें भी दुख की महत्ता लिखी हुई मिली। बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी दुख की महत्ता को बड़े प्यार से अपने ग्रंथों में वर्णित किया। वास्तव में जो भी आध्यात्म की गली पे चला, उन्हें उस दुख की महत्ता अच्छे से मालूम है। इसलिए बड़े बड़े साधु महात्माओं ने भी दुख की उपयोगिता को अपने ग्रंथों में दर्शाया है। मोल तोल ना दुख को कोई नाही बराबर, जिन दुख ते धनि पाए, ताको मोल होवे क्यों कर। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, दुख की महत्ता का ना तो कोई मूल्यांकन कर सकता है और ना कोई खरीद सकता है। यह दुख तो मेरे प्राणेश्वर अपनी जानकर
मुझे अपनी ओर खींचने के लिए यह दुख देते हैं। इसका और जो प्रियतम देते हैं उस वस्तु का क्या मोल। कहते हैं अपनी जान कर मुझे दुख दिया है तो मुझे वह भी प्रिय है। यह ब्रह्म सृष्टि ही कह सकती है, ना कोई सिकवा ना शिकायत। हमें सिकवा करने की आदत नहीं है, शिकायत तो कोई इबादत नहीं है। जो सिकवा शिकायत के करने के आदि, जो सिकवा शिकायत है करने के आदि, समझ लो कि उनको मोहब्बत नहीं है, समझ लो कि उनको मोहब्बत नहीं है। जो अपने प्राणेश्वर से शिकायत कर दे दुख की, परेशानियों की, तो फिर वह प्रेम कैसे हुआ? क्योंकि प्रेम में तो शिकायत के लिए कोई जगह ही नहीं होती। आगे महामती जी कहते हैं, दुख तो महंगो मोल को मैं देखा दिल लगाई, दुनिया सब भागी फिरे कोई ना सके ऊंचाई। माया के जीव, क्षर के अंतर्गत आने वाले समस्त सृष्टि, जीव सृष्टि वह दुख की उपयोगिता नहीं समझती, वह दुख में विचलित हो जाती है और इस दुख से भागने के लिए दर दर भटकती रहती है। ऐसी जीव सृष्टि दुख की उपयोगिता क्या जाने। आगे महामती जी कहते हैं, मैं तो चाहया सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया अब सुख लागत है जहर। महामती जी कह रहे हैं, मैं तो पहले यही चाहती थी कि संसार में मैं हर प्रकार से सुखी रहूं, लेकिन धाम धनी की कृपा से मुझे माया का दुख मिला। मुझे हबसे में जाना पड़ा, जहां विरह में डूबकर मैंने अपने प्राण वल्लभ को पा लिया। अब तो दुनिया का सुख जहर के समान प्रतीत होता है, कष्टकारी लगता है। मेरी हमेशा यही इच्छा होती है कि दुख ही मुझे मिलता रहे, जिससे पल पल धनी के प्रेम में मैं डूबी रहूं। वास्तव में हमें गुड़ जब तक ही अच्छा लगता है जब तक हमने वह मधु, वह शहद की मिठास नहीं चखी। और एक बार वह शहद, वह मिठास चख लेने के बाद हमें गुड़ की मिठास बहुत फीकी लगती है। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि पहले तो मुझे यह माया के सुख अच्छे लगते थे, लेकिन जब तुम्हारा दर्शन किया तो उस अपने महबूब पर मैं सारे सुख कुर्बानी गई, मैं उन पर बारी गई। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि अब तो यह संसार का सुख, माया के सुख मुझे जहर के समान लगते हैं। जो साहिब सनकूल हो, वे कह रहे हैं, जिन पर मेरे धनी रीझते हैं उनको ही माया का दुख मिलता है। इस संसार में अपनी इच्छा से किसी ने भी दुख नहीं लिया और संसार के लोग कहते हैं कि मुझसे भगवान रूठ गया है, इसलिए मुझे दुख मिल रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि और संसार के जीवों की बातें बिल्कुल विपरीत होती हैं, बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जहां संसार के लोग दुख मिलने पर अपने देवी देवताओं को कोसते हैं, उनसे शिकायत करते हैं,
कि यह दुख मुझे क्यों मिला। वही ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम का शुक्रिया अदा करती है कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, तूने यह दुख दिया, इसलिए मैं तुझे याद कर पा रही हूं। आगे महामती जी कहते हैं, दुख देवे दीवानगी, श्यानप देवे उड़ाए, और ताथे दुख कोई ना ले वहीं, सब सुख श्यानप चाहे। महामती जी कह रहे हैं, दुख से विरह में प्रियतम को पाने की दीवानगी आती है और बुद्धि की चतुराई समाप्त हो जाती है। इसलिए कोई भी दुख लेना नहीं चाहता, क्योंकि भला इस सयानी दुनिया में पागल कौन कहला सकता है। इस सयानी दुनिया में भला अपने आप को दीवाना कौन कहला सकता है। लेकिन सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों को कोई परवाह नहीं कि उसे कोई क्या कह रहा है, दीवाना कह रहा है या चतुर कह रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो पागल कहने लगा है जमाना मुझे, पर हर खुशी से है प्यारा ये अफसाना मुझे, इस कदर रहमतों से नवाजा मुझे, तेरे ही नाम से जाने ये जमाना मुझे, तेरे ही नाम से जाने ये जमाना मुझे। ब्रह्म सृष्टि को यदि उसका कोई दीवाना कह दे, उसका कोई पागल कह दे, तो बहुत बड़ी महिमा वाली बात होती है, क्योंकि किसी ने यह जाना तो सही कि यह किसका दीवाना है या ये किसकी दीवानी है। आगे महामती जी कहती हैं, चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ देख, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ एक कोई एक। कह रहे हैं, इस संसार में ढूंढने पर भी दुख का चाहने वाला नहीं मिलता, कोई विरला ही दुख से मित्रता करने वाला होता है, अन्यथा सारा संसार केवल मायावी सुख की ही आस लगाए रहता है। वास्तव में ब्रह्म सृष्टियों की तो बात ही निराली है, क्योंकि दुख को चाहना, उस पर अपने अहम को समाप्त कर देना, यह ताकत आज तक ना किसी की हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि की इबादत का तरीका ही अलग है। वह अपने प्राणेश्वर को हर हाल में पाना चाहती है, वह दुख की और सुख की परवाह नहीं करती। इसलिए संसार के जीव उन दुखों की, उस विरह की महत्ता नहीं समझ सकते। आगे महामती जी कहते हैं, जाको स्वाद लगो कछु दुख को, सो सुख कबहू न चाहे, बाको सो दुख फेर फेर हृदय चढ़ चढ़ आवे। जिनको दुख का स्वाद लग जाता है, वह माया का झूठा सुख कभी भी नहीं चाहेंगे। उसे तो बार बार हृदय में उस दुख की याद आती है कि किस प्रकार दुख ने उसे विरह प्रेम में डुबोकर प्रीतम से मिला दिया था। महामती जी कह रहे हैं, महामत कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख वेर सिर दीजिए तो
भी सर भरना वेताय। श्री महामती जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार से भी इस दुख का मोल होना संभव नहीं है। यदि लाख बार भी अपना सिर काट दिया जाए तो उस दुख की कीमत नहीं चुकाई जा सकती, जिसके द्वारा विरह और प्रेम की अनमोल संपदा धरोहर हमें प्राप्त होती है और धनी के प्यारे प्रीतम के वे प्यारे कोमल चरण वास्तव में हमें दुख से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए महामती जी दुख की उपयोगिता का वर्णन कर रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, दुख वास्तव में एक जीवन में क्रांति लाने वाला, उस प्रियतम से मिलाने वाला, वास्तव में क्या कह सकते हैं, कितनी अनमोल चीज है। इसलिए दुख से, इन झूठे दुखों से कोई जिन डरो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 17वां अध्याय।